हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की रिवीजन कर रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पे। अगर आप नहीं देखे उसे तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये हम कर रहे हैं दिसंबर 2013 का पेपर। पहले पेपर आपके पेपर का दो पेपर आता था, पेपर 2 और पेपर 3 जो होता था वो आपके सब्जेक्ट से होता था, और पेपर 1 कॉमन होता था जो अभी भी कॉमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉलीमार्कस, एंटीमेंटस और प्रोटागोरस तथा ग्लूकोन में से कौन प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं था? तो प्रोटागोरस जो था वो इसका प्रधान पात्र नहीं था, बाकी जो है ये इसके रिपब्लिक के पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुक्स हैं उससे रिलेटेड थिंकर हैं। A.R. ब्लास्टर, डेमोक्रेसी। C.V. मैकफर्सन, ये तो इनकी बुक तो कई बार आई है, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। सी पैटमैन का है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। डी हेल्ड का है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम। तो थीसिस ऑन फ्योरबाख है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो बुक है वो हीगल की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। आगे है कथन है प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीय होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकती। ठीक है, यह कथन है जॉन रॉल्स का। आगे उपयोगितावाद के संस्थापक कौन है? सबको पता है, बेंथम है। आगे है ऑन न्यू डेमोक्रेसी ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, पीपल्स ऑन वार तथा पीपल्स ऑन वार तथा पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में से कौन सा लेख माओ का नहीं है? तो पीपल्स ऑफ वार, जिसे प्रचलित भाषा में लोक युद्ध भी कहा जाता है, यह चीन की आज़ादी दिलाने और माओ से तुंग की एक रणनीति थी जिसके माध्यम से माओ ने चीन में मार्क्सवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, अन्य सभी रचनाएं उनकी है, माओ की है। आगे है गुजराती व्यापारी के केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया था, उसके संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय थे। ठीक है, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। आगे है तिलक, अरविंदो घोष, गांधी, सरदार पटेल में से किसको लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति कहा था? तो ये भी कई बार एग्जाम, अरविंदो घोष को लॉर्ड मिंटो ने खतरनाक व्यक्ति कहा था। आगे है A.F. के ऑर्गेन्स्की द्वारा प्रतिस्थापित राजनीति के विकास की अवधारणा का आरोह क्रम बताना है। तो आदिम राष्ट्रीय एकीकरण, औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय कल्याण प्रचुरता। आगे जॉन ब्लांडे, आलमंड, मॉरिस टूवर्जर, वीओ, ठीक है, किसकी आभासी तथा कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की है? तो जॉन ब्लांडे ने क्या है, आभासी और कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की है। आगे थिंकर है और उनसे रिलेटेड विचार है। तो कार्ल मार्क्स का क्या है, प्रक्रिया के रूप में क्रांति जिसके जरिए रचनात्मक असमानता को समाप्त किया जाए। चाल्मरसन जॉनसन्स ने मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल। आगे टेरगर का है समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। बैरिंगटन मूल का है कृषक वर्ग तथा संपत्ति स्वामियों के बीच पैतृक संबंध की स्थिति। फिर सुमेलित करना सरकार के प्रकार। ठीक है, तो सैनिक शासन प्रणाली जबरदस्ती पर आधारित है, वंशगत शासन आदर पर आधारित है, नकली लोकतंत्र उदार लोकतंत्र के जैसे सावधिक चुनाव परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है।
आगे है उदार लोकतंत्र तो सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता। विशिष्ट सार्वभौम यंत्रीय तथा आरोपीय में से आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया विशिष्ट सार्वभौम और यांत्रिकी। सैनिक सरकार, फासिस्ट अधिनायकवाद सरकार, साम्यवादी सरकार तथा संसदीय रूप की सरकार में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार नहीं है तो संसदीय रूप की सरकार। आगे है विल्फ्रेड परेटो, रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, कार्ल मेनहीम में से किसने अभिजात वर्ग को दो मोटे प्रकार संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग एवं अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विस्तृत अभिजात वर्ग में वर्गीकृत किया? तो कार्ल मेनहीम ने। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को दो मुख्य वर्गों टर्नओवर एवं हेजेमनी, दूसरा है वैचारिक तथा व्यावहारिक में किसने वर्गीकृत किया? तो ये माइनर विनर और लापलम्बरा ने किया था। क्या किया था? प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टी को दो मुख्य वर्गों में, एक टर्नओवर हेजेमनी और वैचारिक और व्यावहारिक। पहला में टर्नओवर एवं हेजेमनी कह सकते हैं, दूसरा वैचारिक और व्यावहारिक। आगे है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में से किसमें परासिकता की अवधारणा 1960 के दशक में विकसित हुई थी? तो लैटिन अमेरिका में। देखिए बुक है और थिंकर है। तो अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर यंग का है। डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन सीई ब्लैंक का है। इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स आर रोज का है। स्टडी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट जे.एस. कॉलमैन का है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर आ जाता है। धर्मनिरपेक्षता की अनिवार्यता का अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया। कारण है धर्म मात्र एक नहीं और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या भी है। आगे फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। 1980 का दशक जो भारत की राजनीतिक में बृहद उथल पुथल का काल था। बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। कारण बोला जा रहा था राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टी की आश्रितता बन गई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। कुछ घटनाएं हैं जिन्हें क्रम में सजाना है। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? 1928 में। पूर्ण स्वतंत्रता 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पे बोला गया था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन तो 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित है, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा केरल में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो केरल में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 6 में है। कहाँ कहाँ है देख ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का सही क्रम। तो शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शमसुद्दीन और जी.एम. सादिक। फिर अब वाद है। नासिकवाद, बनारसवाद, काकोरी और लाहौर। तो 1909 से 10 में क्या हुआ था? नासिकवाद। इससे संबंधित दंडित जो क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर थे। फिर बनारसवाद जो 1916 में हुआ सचिंद्र चंद्र सान्याल थे। काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल और लाहौरवाद में 1929 और 30 में हुआ था भगत सिंह। आगे बलवीर अरोड़ा, केसी वियर और रशीदुल्ला खान। रोनाल्ड वॉट्स में से कौन फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक थे?
तो रसीदुद्दीन खान। सबाल्टर्न अध्यायों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योग्य रामचंद्र गुहा, रंजीत गुहा और रजनी कोठारी तथा जेम्स मेनन में से किसका है? तो रंजीत गुहा का। रॉबर्ट डहल, लूथर उर्बिक और फ्रैंक गुडनाउ में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो रॉबर्ट डहल। आगे है वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक F.W. टेलर का सावधानीपूर्वक अवलोकन प्रबंधकीय तकनीक और सामान्यीकरण में से कौन सा सिद्धांत उसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है? तो तीनों हो जाएगा। साइमन है, स्मिथ वर्ग है, गुलिक, हेनरिक फ्योल में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? तो साइमन। आगे है लाइन एजेंसी है, जनरल स्टाफ है, विशिष्ट स्टाफ है, व्यक्तिगत स्टाफ है। तो लाइन में क्या हो जाएगा? लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देने का कार्य करते वो लाइन एजेंसी कहलाते हैं। जनरल स्टाफ होते हैं व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करना। विशिष्ट स्टाफ है डेटा संकलन और उसका विश्लेषण। व्यक्तिगत स्टाफ है लाइन अधिकारियों के विभिन्न परियुक्तियों की डायरी रखना। आगे है राज्य सरकार, जोनल परिषद और योजना आयोग तथा निर्वाचन आयोग में से किसके द्वारा केंद्र राज्य कोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया? तो योजना आयोग द्वारा। भारत में लोक सेवा जॉब में वर्ग 1, 2, 3 में से किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सह प्रवरता के सिद्धांत को अपनाया गया है? तो वर्ग 1 और 2 में। आगे है कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत में से है। तो क्या क्या सिद्धांत है? तो इसमें से हो जाएगा व्यक्तिगता तथा कर्तव्य का विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासन और जीवन व्यतीत करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, तो को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। तो चौथा नहीं है, 1, 2, 3। आगे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। कारण है पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापित करने देता है। तो दोनों सत्य है और सही इसकी व्याख्या भी है। आगे है सामान्यवादी विशिष्ट के बीच प्रवर तथा अप्रवर का संबंध होता है। कारण है लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। तो ए सत्य है और आर इसका रीजन सत्य है। फिर आ गया लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है, क्योंकि सरकारी गतिविधियों में केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती है। तो दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही किया जा रहा है क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे बोला जा रहा है। तो दोनों ए और आर दोनों सही और सही उसकी व्याख्या है। आगे राम विल्ली, अन्नामलाई, अराकू घाटी और कोच्चि में से कहाँ भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा स्थित है? तो राम विल्ली में। नेहरू, क्रुश्चेव और आइजनहावर तथा कैनेडी में से विश्व के किस नेता को एटम फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना के लिए प्रस्तुत किया गया? तो आइजनहावर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। आगे चिंतक हैं और उनसे रिलेटेड अवधारणाएं हैं। तो विलियम कोहेन का है सैनिक कार्यकलापों में क्रांति। मार्टिन शॉ का है युद्धों का अपहास। रेमोंड आरो का है अतिशयोक्ति परक युद्ध। मेरी कार्ल्डर का है नवीन युद्ध। IFM, UNDP, UNEP तथा विश्व बैंक में से किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सृजित की? तो विश्व बैंक ने। संधियों का सही आरोह क्रम वेस्टफेलिया की संधि हो जाएगा, यूट्रेक्ट की संधि और पेरिस की संधि, फिर UN चार्टर। आगे है शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार्ट तो इस प्रकार है। सिद्धांत, मानक, नियम और निर्णय कार्यविधियां।
महिलाओं के आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाओं का सही क्रम है। तो मैक्सिको सिटी 1975, कोपेनहेगन 1980, नैरोबी 1985 और बीजिंग 1995। भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब हस्ताक्षर किया था? तो 2011 में। आसियान +3 में समाविष्ट देश कौन कौन सा है? आसियान 3+ बोलते हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चलिए पेपर 3 भी कर लेते हैं। क्या क्या है? देखिए पहले आपके पेपर 2 पेपर आता था ना, टोटल 3 पेपर होते थे। पहला पेपर तो कॉमन है, बाकी सेकंड और थर्ड। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे। अब है कि आपके सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कंप्लीट आप PYQ कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। चलिए देखिए, और ये भी समझ में आता है कि जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। प्रत्यक्षवाद है, इतिहासवाद है, नैतिक सापेक्षतावाद है और वैचारिक बहुलवाद में से कौन एक राजनीतिक सिद्धांत की अवनति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैचारिक बहुवाद। आगे डी रेगुलेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट तथा स्टेटिजाइजेशन, इनमें से कौन नव उदारवाद में विश्वास नहीं करता है? स्टेटिजाइजेशन जो है वो आपका नव उदारवाद में विश्वास नहीं करता है। आगे करारोपण बलात् श्रम के बराबर है, तो ये नॉजिक का कथन है। आगे रिचर्ड लोवंथल और बेंजामिन एल स्वार्ट्स, तो इनका है वर्ल्ड कम्युनिज्म और इनका है कम्युनिज्म एंड चाइनीज आइडियोलॉजी इन फ्लैक्स। आगे है एडगर स्नो का है रेड चाइनीज टुडे और रिचर्ड एच सोलोमन का है माओ रिवॉल्यूशंस एंड द चाइनीज। विचारों का वह समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्य के लक्ष्य तथा साधनों को स्थापित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्धांत सिद्ध करते हैं, इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संशोधित करने, उखाड़ने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य करता है। तो विचारधारा को किसने इस रूप में वर्णित किया? तो मार्टिन सेलिगर ने। श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। आगे है सर थॉमस मूर, यूटोपिया, कैंपालेन, सिटी ऑफ द सन तथा वेकन का न्यू एटलांटिक में से किसमें प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया गया है? तो सभी में, तीनों में पाया गया है। आगे देखिए, अरस्तु के संदर्भ में सत्य है पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनता, स्त्री स्वभाव से पुरुष से अधीन होती हैं। आगे जेम्स मील, श्रीमती हैरियट टेलर प्रिस्टल और हैचसन में से किसने J.S. मिल को उपयोगितावाद के संशोधन संस्करण का मानवीयकरण करने में सहायता की? तो हैरियट टेलर ने किया था। जैसे 3-4 ऑप्शन दे देगा तो जेम्स मिल इनके पिता हुए हैं, J.S. मिल के, लेकिन कौन उपयोगितावाद में इनकी सहायता की है? तो हैरियट टेलर ने किया है J.S. मिल की सहायता। आगे हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या होता है? उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफल रहता है, उस हुई को फेलिसिटी हॉब्स ने कहा था। आगे है प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया। तो रूसो।
समाज की राजनीति दो सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला, दूसरों को सौ मानकर और उनके साथ व्यवहार करो और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। तो अरविंदो घोष का है। आगे एम एन रॉय की गतिविधियां, घटनाओं को आपको आरोह क्रम में सजाना है। तो कॉमिंटर्न से बाहर निकाला गया साप्ताहिक पत्रिका दी इंडिपेंडेंट इंडिया आरंभ की, उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग का गठित किया और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया। आगे चौथे सत्र के लिए यूएस राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। यूके, यूएस, फ्रांस, भारत में से किस देश में संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया में? तो यूके में है। ठीक है, यूके। आगे केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने यह वक्तव्य दिया है? तो जिम्मी कार्टर ने। यूएसए के राष्ट्रपति के बारे में सत्य कथन, किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। प्रतिनिधियों के सदनों को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया गया। आगे है सुमेलित बुर्जुआ मॉडल है, निरंकुश मॉडल है, टेक्नोक्रेटिक मॉडल है और है पॉपुलिस्ट मॉडल। इसमें क्या बुर्जुआ मॉडल विधानमंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास। निरंकुश मॉडल है दमित मध्य वर्ग। टेक्नोक्रेटिक मॉडल है निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश। पॉपुलिस्ट मॉडल है उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता तथा आर्थिक असमानता पर जोर देता है। आगे है लेखक है और पुस्तक है। रॉबर्ट माइकल है, पॉलिटिकल पार्टीज। हंटिंगटन का है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन 20th सेंचुरी। आगे है आपका रॉबर्ट डहल है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। फुकुयामा का है स्टेट बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। आगे किसने क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम अपनाया? चार्ल्स टिली ने। देखिए बुक है उनसे रिलेटेड थिंकर है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम अमर्त्य सेन। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी सैमुअल पी हंटिंगटन। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट सेल्सो फुर्राटोड। ठीक है, आगे है किस चिंतक ने आधुनिकीकरण को तीन स्थितियां नव प्रवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, विभेदित नम्य सामाजिक संरचना, प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार के संबंध में परिभाषित किया? तो डेविड ई एप्टर ने। स्विस राजनीतिक प्रणाली के बारे में नीचे दिए कथन सत्य हैं। यूएसए की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। स्विस सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है। अवशेषीय शक्तियां इकाइयों को प्राप्त है। आगे है देखो एम फोको का बायो पावर, जैव शक्ति सत्ता, और स्टीफन लूकस का है सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण। स्टीफन क्लेग का है सर्किट्स ऑफ पावर और नीत्शे का है विल टू पावर। एक दल पार्टी प्रणाली का गुण है सांप्रदायिक समर्थन, बंद सत्तावादी प्रत्यक्ष कार्रवाई, दमनकारी संगठन। विस्तृत राष्ट्रीय एकीकरण, समुदाय निर्माण, लामबंदी। आगे है पहचान का संकट, वैधता का संकट, नेतृत्व का संकट, अखंडता का संकट में से कौन लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं? तो पहचान का संकट, वैधता का संकट। आगे वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग, लक्ष्य प्राप्ति, आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक, राजनयिक,
अभिजात वर्ग, अनुकूलन, पुरोहित, दार्शनिक, शिक्षक, अभिजात वर्ग, एकीकरण, कलाकार, लेखक, शिखर के नेता, शिखर के अभिनेता, पैटर्न्स बनाए रखना। ठीक है, आगे है भारत के संविधान संशोधन के संदर्भ में संविधान सभा में यह किसने कहा। ठीक है, कि हम जबकि चाहते हैं कि यह संविधान ठोस अथवा इतना अस्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई अस्थायित्व नहीं होता है। यदि आप किसी को जड़ तथा अस्थायी बना देते हैं तो आप राज्य की प्रगति तथा जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। तो ये महात्मा गांधी, आप हो सकता है कंफ्यूजन हो, अंबेडकर भी दिया रहे तो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जिस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है, तो अनुच्छेद 20, 21। ठीक है, तो 20 और 21 व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा और प्राण की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 40वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाएगा। तो कब से किया गया? तो 1978 40वें संवैधानिक संशोधन के बाद। जिस पार्टी ने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा गया, तो भारत की साम्यवादी पार्टी ने। आगे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है फिर से। देखिए, जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी। ठीक है, बंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। आगे है जाति प्रणाली अपने सामाजिक संरचना तथा मानकीय धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तित्व जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार प्रदान करते हैं। तो दोनों सत्य है बट व्याख्या नहीं कर रहा उसी के बारे में। ठीक है, आगे फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समयोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल है। कारण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है, और उसमें भी उससे भी परे जो भी संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी, जो न्यायालय और अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं। तो ये असत्य है परंतु आर सत्य है। जनहित याचिका के संदर्भ में अनुप्रयोज्य। देखो, समाज के उपांतीकृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका संवैधानिक दायित्व जन भावना युक्त नागरिक निर्धनता की ओर से न्यायालय जा सकते हैं। याचिकाओं को निपटने में न्यायपालिका कार्यविधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करते हैं। आगे 61वें संवैधानिक संशोधन का संबंध मतदान की आयु कम करने से। मूल संविधान में मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसमें से 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर 18 कर दिया गया। आगे है, किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में विशेष निर्वाचन व्यवस्था 1909 के अधीन के द्वारा मुसलमानों के लिए की गई थी और 1919 में विस्तार करके सिखों, ईसाइयों आदि पर लागू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में किस समिति की अध्यक्षता की थी? तो संघ शक्ति समिति। आसी नंदी, पार्थ चटर्जी, आशुतोष वासनई और सुदीप्ता कविराज में से किसने डेरिवेटिव डिस्कोर्स व्युत्पन्न संलाप की अवधारणा विकसित की थी? तो पार्थ चटर्जी ने किया था। ठीक है, क्या किया था? डेरिवेटिव डिस्कोर्स। आगे फिर से आपको मैच करना, आयोग है और मुद्दे हैं। महाजन आयोग है, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट आयोग वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आप नहीं उसको देख पाते हैं।
और ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा तो 2-3 भी अगर आपको पता होगा ना तो आप सही आंसर कर सकते थे, 1 से 2 भी पता होता है तो सही हो जाता है। श्री कृष्ण आयोग है तेलंगाना से रिलेटेड। पुंछी आयोग पता है, केंद्र राज्य, मैंने पहले भी क्लास में कराया, पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। और सच्चर है मुस्लिम अल्पसंख्यक से संबंधित। आगे है मनरेगा का संबंध रोजगार प्रदान, अभी जय जी राम जी की, ऐसा इस मनरेगा का नाम नया नाम हो गया ना मनरेगा, तो अभी आजकल में ही ये न्यूज़ में है, देख लीजिएगा आप लोग, जी राम जी ऐसा कुछ नया नाम इसका रखा गया मनरेगा का। आगे है ये क्या है मनरेगा, तो रोजगार अवसर प्रदान करना, गरीबी गरीबी हटाना और विपदाग्रस्त प्रवसन को रोकना। आगे ये आपके सिलेबस में भी है मनरेगा। आगे इकबाल नारायण, पॉल ब्रास, स्टेनले कोचनक और मायरन विनर में से किसने सर्वप्रथम भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन आरंभ किया, तो मायरन विनर ने। आगे है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी तथा राष्ट्रीय लोक दल में से कौन 8वीं लोकसभा जो 1984 में सबसे बड़ी विरोधी दल रहा था, तो तेलुगु देशम। आगे कार्यक्रम और जन्मभूमि का संबंध किस देश से है, कार्यक्रम जन्मभूमि का संबंध तो आंध्र प्रदेश से है। फिर है उपागम है और विशेषताएं हैं, व्यवहार परक तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से मानव व्यवहार, नौकरशाही है, कानूनी तर्कयुक्त सत्ता, पारिस्थितिकीय कृषक, पारगम्य औद्योगिकीकरण, सामान्य प्रणाली है, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। आगे स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी, सहायक एजेंसी में से कौन सरकार के तात्विक कार्यों के साथ सरोकार रखता है, तो लाइन एजेंसी। लूथर गुलिक है, एलडी वाइट है, हेनरी फ्योल है, साइमन में से किसने संगठन के विभिन्न आधारों पर पीएस नाम दिया है, तो देखिए लूथर गुलिक लोक प्रशासन के विशेषज्ञ सिद्धांतकार थे, उन्होंने विभागीय को पीएस किया है, तो क्या क्या उसमें पर्पस है, प्रोसेस है, पर्सन है, प्लेस है, जिसे पीएस बोलते हैं। और उन्होंने ही पोस्ट कॉर्प दिया था, ये भी याद रखिएगा गया, ओ है पीओ। ठीक, आगे विकास प्रशासन की विशेषता क्या है, परिवर्तनोन्मुखी है, सेवार्थी अभिमुखीकरण है, नागरिक प्रतिभागिता है, संबंधीय और अभिमुखीकरण है, पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य है। लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम कहाँ निर्धारित की गई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय पुलिस सेवा के लिए कार्डर नियंत्रण करने वाली सत्ता कौन है, तो कार्मिक है, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनः विनियोजन। आगे है पदोन्नति का सामान्य अर्थ सही रूप में है, तो पद में बदलाव, कर्तव्य में भी बदलाव होता है, पद में भी बदलाव होता है और वेतन में भी बदलाव होता है। सत्य कथन है, संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। जीवीके राव समिति आयोग योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी, स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है। आगे है आर.के. मर्टन, एम. क्रोजर, मैक्स वेबर तथा पार्किंसन में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता, तो क्रोजर का एस क्रोजर ने। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन, तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। आगे है लोक प्रशासन पर विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण तथा मीडिया द्वारा नियंत्रण में से कौन ज्यादा सतत और सुधारक है, तो कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया फिर से। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया, कारण है पदानुक्रम संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है, तो ठीक है, दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। भारत में योजना आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यह संसद के अधिनियम द्वारा
स्थापित किया गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ए सत्य है बट आर सत्य नहीं है। माइकल डॉयल, जेम्स रोज नाउ, रिचर्ड फॉक, माइकल वॉल्जर में से किसी लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? तो माइकल डॉयल को माना जाता है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित। फिर से रीजन का क्वेश्चन, शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है। ठीक है, कारण है वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए में के द्वारा हेजेमोनिक परिस्थिति के क्षय होने तथा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिक का संवेदनीकरण किया। तो दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। आगे है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बता तो सकता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। यह कथन जोसेफ नाई का है। आगे है, विफलताओं के कारण और राज्य, जनजातीय संघर्ष सोमालिया, गैर राजनीतिक उद्देश्यों के अंतहीन हिस्सा लाइबेरिया, निजातीय जनसंहार रवांडा, पार राष्ट्रीय युद्ध कांगो। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण समझौता आरोह क्रम में व्यवस्थित है। ओपन स्काईज ट्रीटी 1992, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993, ओटावा लैंड माइन कन्वेंशन 1997, स्ट्रेटेजिक ओपन शिप रिडक्शंस ट्रीटी शॉर्ट्स जो 2002 में हुआ था। शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय विश्व में बहु ध्रुवीय फल है। ठीक है, आगे है इसका कथन। तो ये हो गया। इसका रीजन क्या बोला जा रहा है? रीजन बोला जा रहा है कि अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना है परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है, सैन्यीकरण भी विस्तारित हुआ, घरेलू रूप से विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। तो ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्या बोला जा रहा है? ए में देखें बहु नहीं बना, क्या बोला जा रहा था? एक जो गलत है वो एक बार दिखाती हूँ मैं। है देखिए, शीत युद्ध के उत्तरोत्तर काल में एक ध्रुवीय विश्व बहु ध्रुवीय फल में है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। और ये वाला सही रीजन सही बोला जा रहा है। क्या रीजन बोला जा रहा है? कि अमेरिका जो है विश्व उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है, सैन्यीकरण में विस्तार हुआ है, घरेलू रूप में विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप में अप्रिय बना हुआ है। ठीक है, आगे परिशोधन कॉन्टेंटमेंट नीति किस मत से है? तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत। यूएसए, ईरान, रूस, सऊदी अरब में से किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का दूसरा सबसे रिजर्व, तेल का 8वां सबसे बड़ा? तो रूस। बुक और इससे रिलेटेड थिंकर है अ 100 हॉराइजन्स द इंडिया, सुगातो बोस का है। आगे, ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल एम्पायर, ग्लोबल स्विंग्स स्टेट्स, ब्राजील, ये है डेविड क्लीमैन और रिचर्ड। फिर है नहीं, अच्छा इसी में पूरा है, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड फॉन्ट ना। और इसका द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर वॉर इन इंडिया ओशंस, तो ये हो जाएगा वाइस एडमिरल मिहिर कुमार रॉय का है। और समुद्र मंथन सिनो इंडिया, ये है सी राजा मोहन। राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषा में एक्सिस ऑफ ईविल के रूप में जिन देशों की पहचान की वो कौन था? ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब गठित हुआ था? तो दिसंबर 2005। क्षेत्रीय पहल के आधार के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौता की पहल की, इसके फलस्वरूप किस संगठन का उद्भव हुआ? IECAAP। उस सैनिक कूटनीति का नाम क्या है जिसने बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित है और सूक्ष्मता और गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की है? सन जू ने
2002 में इराक जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के मॉनिटरिंग, सत्यापन और निरीक्षण आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो हैंस विल्किंस ने। आगे है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में से कौन राज्य भारत की विदेश नीति को सबसे कम प्रभावित करती है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मिड में है, कोई भी जो बाहरी राज्य देश है उससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में भारत पाक विवाद के कारण हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बंदरगाह होने के कारण, व्यापारिक मामले में, ठीक है, अन्य राष्ट्रों से जुड़ने के कारण। मध्य प्रदेश तो नहीं होगा ना। चलिए ठीक है, अब हमने कर लिया ये पेपर। अब हम जून रीनेट जो हुआ था उसका भी पेपर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।